लोग घर में ही बैठे बैठे डर रहे हैं, खोड़ा मत जाना, खोड़ा मत जाना। हाँ तो डर रहे हैं। और क्या, प्रशासन ने इतना मतलब लंबा वो हो गया। क्या कर रहा है? तो जा रहा है, और रास्ता चल रहा है, रास्ता बंद करा दो तो। मदरसा सील कर रहे हो आप, आगे की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं देखना है मुझे भी। आपको भी कस्टमर हमारे आते हैं, आपको भी कस्टमर दिखने लगे। लेकिन खोड़ा के लोग बोलना क्यों नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे ना, वो मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। मदरसे सील कर रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मदरसे सील कर रहे हैं ना, ये यहीं से आतंकवाद को टारगेट करा जाता है, यहीं से सिखाया जाता है। ईद वाले दिन का क्यों कांड हुआ है और दिन क्यों नहीं कांड हुआ था? लोग डर रहे हैं कि कुछ बात ना निकल जाए। भाईचारे में क्या बिगाड़ हो गया खोड़ा में, खोड़ों को कोई जानता भी नहीं था, अब बच्चे तो बच्चे जानता है। पर ये लोग ऐसा मदरसों में क्या पढ़ते हैं जो इस देश को तोड़ने की सोचते हैं और संविधान को फॉलो नहीं करते। या तो मदरसों के अंदर ऐसा आतंकवादी पढ़ा रहे हैं, हर एक आतंकवादी मदरसों से ही क्यों निकलता है? और क्या, मदरसों में तो बच्चे तालीम लेते हैं, कोई ऐसा वो कहिए अब इतने सालों से चल रहे हैं मदरसे, अब से ये नए खुले हुए मदरसे कोई। मदरसे में भी तो यार दीन तालीम होती है, तो वहाँ भी आदमी बच्चे पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं। अब बंद कर दिया तो बंद कर दिया, अब क्या करोगे? तो होना चाहिए वैसे, आप इसको देखते हैं कि सही है या गलत? भैया सरकार के सामने हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे खुल जाए तो हमारे कहने तो खुलेंगे भी नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबू है। कैसे देखते हैं आज खोड़ा की जो पटरी है धीरे धीरे वो अपनी पटरी पे वापस आ रही है, दुकानें खुल रही है, माहौल एकदम चकाचौंध है। माहौल तो पहले जैसा होना ही है भैया, ये कोई अच्छा थोड़ा ही हुआ है। आ जाएगी अपने माहौल में, ये पहले ऐसा नहीं हुआ यार, कोई ऐसी वो थोड़ा ही थी। भाई तो खोड़े की तो मिसाल भाईचारे के तौर पे तो भाईचारे में क्या बिगाड़ हो गया खोड़ा में, खोड़ों को कोई जानता भी नहीं था, अब बच्चे तो बच्चे जानता है। हाँ ये गलत हुआ फिर सही हुआ? गलत तो गलत है यार, हमारा अपना था, वो भी हमारा भाईचारा था, और क्या था। मदरसे सील हो रहा है, लेकिन इस बीच असद के कारण अब मदरसे सील होने ये तो सरकार कर रही है, वैसे कुछ नहीं है। मदरसे अवैध थोड़ा ही है, अवैध है तो पूरी कॉलोनी अवैध है। अच्छा, खोड़ा की पूरी कॉलोनी है? और क्या, जब मदरसे कोई तो खरीद के तो बनाया होगा मदरसा। तो मदरसे और ये देखो भाई साहब की दुकान है, और मदरसे तो अलग चीज है ना। नहीं तो मदरसे में का, मदरसे में भी तो यार दीन तालीम होती है, तो वहाँ भी आदमी बच्चे पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं। अब बंद कर दिया तो बंद कर दिया, अब क्या करोगे? तो होना चाहिए वैसे, आप इसको देखते हैं कि सही है या गलत? भैया सरकार के सामने हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे खुल जाए तो हमारे कहने तो खुलेंगे भी नहीं। ये तो सरकार प्रशासन ही खोलेगा तो खुलेंगे, बंद करेगा तो बंद करेंगे। हमारे कहने से थोड़ा ही ना कुछ हो जाएगा भैया, या आपके कहने से हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना, तो प्रशासन के कहने से होगा। देखो क्या होता है, प्रशासन क्या करती है। तो अब जो असद के जो और आरोपी है उनका कहना है कि जो बाकी बच्चे उनका भी एनकाउंटर और सहमत है इस बात से, होना चाहिए एनकाउंटर। यार देखो, अब साथ में तो कोई ना कोई रहता है, करने वाला एक है, 8-10 आदमियों को फंसाओगे तो देखो तुम भी समझदार हो यार, गलत तो गलत है ना, कहने का मतलब ये। और भाई अगर प्रशासन करेगा तो उसे हम रोक भी नहीं सकते हैं ना, हम थोड़े रोक रहे हैं। लेकिन मैं इस मामले को लेकर गाजियाबाद के मतलब ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जो मैंने मतलब अभी तक लोगों से बात ना की हो। हर कोई मुसलमान सवाल से बचता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि असद ने जो किया उसके बाद एक मुस्लिम कौम पे धब्बा लगा। हमारी तो बराबर की उसमें, हम तो गली में था, हम तो कभी भी निकलते पड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पता भी नहीं था ना यार, रोकोगे कैसे? कि कोई किसी का क्या पता, आपका क्या पता क्या करोगे, या मेरा क्या पता क्या करोगे? सही बात, आप भी तो हमारे मन का नहीं पता ना। अभी उसमें सारी पब्लिक को परेशानी हुई तो क्या करोगे? परेशानी तो परेशानी है। जी अंकल जी, आप कैसे देखते हैं? हम क्या देख रहे हैं भैया, हम यहाँ रहते ना। नहीं, कुछ तो सोचते होंगे आज मार्केट अपनी खुली है। कि मार्केट खुलनी चाहिए बड़े औके, बस यही कहना चाहते हैं। भाईचारा था, पहले से भी भाईचारा था, अब भी भाईचारा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी कर गया, माहौल बिगड़ गया, सुधरेगा माहौल, आता थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिगाड़ नहीं है। मारना चलने का तो बेकार ही रहेगी पब्लिक। मार्केट पिछले 13 दिनों से बंद है, यही तो दिक्कत हो रही है। पब्लिक कोई नहीं आई यार, बाहर की पब्लिक कोई भी नहीं है, बाहर की पब्लिक से तो खोड़ा लोग डर रहे हैं। हाँ तो डर रहे हैं, और क्या, प्रशासन ने इतना मतलब लंबा वो हो गया, लोग घर में ही बैठे बैठे डर रहे हैं, खोड़ा मत जाना। तो क्या करोगे यार? लोग बच रहे हैं। गाँव में से भी यही कह रहे हैं कि हो मत जाओ, हो माहौल बिगड़ गया। हम तो भैया यहाँ, योगी जी ने तो समय हम तो भैया यहाँ ही पढ़े हैं, देखो। हाँ, और हम क्या कहें, पढ़े हैं यहाँ। जो समझदार आदमी होगा वो ना करेगा ऐसा। गलत किया, तो गलत करा, गलत ही है भैया। अपना लड़का था, वो भी अपना वो भी था, अब हमें क्या पता किसी के मन में क्या बात है, बस कहने का मतलब ये। और वो भी ईद का दिन चुना, सब तो वहाँ कौन था यार उसके साथ? ये भी सवाल है, मारना अपने अपने काम में लग रहे थे सब, अब किसी को क्या पता था कौन क्या कर रहा है?
हाँ? कुर्बानी का दिन था तो बस किसी के मन की नहीं। अब ये नुगारा का किसी ने रोका नहीं, रोकेगा कौन यार? तुम्हारे मन का क्या पता कौन रोकेगा, तुम्हें बताओ। होता तो रोकता भी, कोई होता हो रहा तो रोकता भी उसे। हाँ, सब ईद त्योहार में। हाँ, सब ईद के चक्कर में तो कौन रोकता। तो अब आगे आप क्या मतलब योगी सरकार जो मदरसे पे सही होने चाहिए नहीं, सील क्या होने चाहिए वो तो देखो प्रशासन जो करेगा, हमारे कहने से नहीं खुलेगा, जो बात है मैं आपसे बात बताऊँ। लेकिन मदरसे में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये होता वो होता, कुछ नहीं होता। जी माता जी क्या कह रही थी आप? ना मैं कुछ ना कह रही नहीं, क्योंकि देखिए मदरसे बंद होते हैं, आप लोगों के बच्चे वहाँ से तालीम लेते हैं। हाँ तो वही तो चक्कर है, मदरसों का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। मदरसों क्या मैटर है बताओ, तुम ही बताओ। हूँ, मर्जी है कुछ भी करे। भैया सरकार की मर्जी क्या करती क्या नहीं करती, ना हम रोक सकते हैं नहीं कुछ कर सकते। बताओ उसके आगे क्या करेगा कोई। हमारा तो करना पाना, तू कुछ करना तो है, मैं तो बालक बिराड़ी ना है, अपना काम करा अपने घर को चले जाओ। मतलब क्या जो अब तक मतलब नुकसान था, आज उस नुकसान को फिर से पटरी पर लाने का दिन आ गया है। योगी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, क्या कहेंगे? आपकी बात समझ में नहीं आई हमारे। मेरा सवाल आपसे ये है, जो मार्केट ईद के बाद से बंद पड़ी थी, बंद थी लेकिन 2-1 दिन बंद रही, नहीं खुल रही है। 2-1 दिन बंद रही, लोग आए हैं तो खुले दुकान। असद के बाद मदरसा सील क्यों कर रहे हो आप? आगे की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं देखो, मैं तो सब मैं हर मार्केट में आपसे पहले भी हर दुकानदार से बात करता है, और मेरा आज का मुद्दा ये है कि दुकानदार क्या सोचते हैं जो अभी तक। दुकानदार ये सोचते हैं कि हमें सूर्या का दुख है, हम दुख मानते हैं कि हमें दुख है, बच्चा वो भी किसी का माँ का लाल गया, हमारे बच्चा तो दुख है, बस बात खत्म हुई। अब काम करना तो हमें कस्टमर है, देखने दो। कस्टमर को तो वो देख रहे हैं। हाँ नहीं देखना है मुझे भी। अच्छा, आपको भी कस्टमर, हमारे आते ही आपको भी कस्टमर दिखने लगे। ये देखिए माहौल तो बदला, पर लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक वो टीज़ है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना। आइए और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा शमीम एक बात बताइए, आज तो लिया हूँ। आपको भी जल्दी है क्या? बिल्कुल। 2 मिनट बात तो कर लीजिए। भैया क्यों नहीं बात? कोई नहीं बात कर सकता। हाँ जगह सबको हाँ जगह वही है, हिंदू को काटो और मुसलमान को बढ़ावा दो, बाहर से फंडिंग होती है। हाँ जगह, और अब से नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा है ये काम। तो ये लोग बात क्यों नहीं करते? ये बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जैसे सीलमपुर जाफराबाद को बना रखा है ना, हिंदू खत्म। मिनी पाकिस्तान। हाँ मिनी पाकिस्तान जैसा वहाँ बना रखा है, ऐसे ही ये हाँ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर से सील कर रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मदरसे सील कर रहे हैं ना, ये यहीं से आतंकवाद को टारगेट करा जाता है, यहीं से सिखाया जाता है। जब वहाँ अच्छी शिक्षा देते तो ऐसा काम नहीं होता, नहीं होता ना। अगर अच्छी शिक्षा देते तो नहीं होता ये काम, और अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे तो जब ही तो ये कांड हुआ है। वो भी ईद के दिन, जब भाई वो भी ईद के दिन। हाँ जी, वो भी ईद के दिन हुआ है कांड। ये इन्हीं से मदरसों से ही होता है ये कांड। एक बार ये काम हो जाए, बुलडोजर चल जाए, सब लाइन पे आ जाएंगे, सब लाइन पे आ जाएंगे, सब लाइन पे। पर लेकिन खोड़ा के लोग बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे ना, वो मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अब ईद वाले दिन का क्यों कांड हुआ है, और दिन क्यों नहीं कांड हुआ था? ईद वाले दिन कांड क्यों हुआ है, और दिन कांड क्यों नहीं हुआ, ये बताओ। मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, जो वहाँ हुए हैं सीलमपुर जाफराबाद, वो ही खोड़ा का बनाना चाह रहे हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? साजिद। आप ये देखते हैं कि जो अब खोड़ा में जो माहौल चल रहा है, मदरसे सील हो रहे हैं, क्या ये होने चाहिए? देखो तो प्रशासन देखेगा इस चीज़ के बारे में, ये तो हम नहीं कह सकते ना। वो जो प्रशासन को अच्छा लगेगा, अगर उनके पेपर ठीक है तो भाई चालू रहने चाहिए, अगर पेपर ठीक नहीं है तो भाई उस पर कार्रवाई करे, प्रशासन देखेगा इस चीज़ को। आज आप खोड़ा के रहने वाले हैं, मार्केटें खुल रही हैं, फिर से पटरी पे खोड़ा आ रहा है धीरे धीरे, इस पे क्या सोचते सही हो रहा है एकदम। मार्केटें खुलना चाहिए, सबका रोजगार चलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग भी बहुत, जो ठेले पटरी वाले हैं, उनका भी, वो जिनका रोज़ कमाते हैं, घर चलता है, उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। पर लेकिन सवाल यही है कि जब मैं खोड़ा के लोगों से बात करूँ, इस सवालों से बच रहे हैं, ये तो जायज़ नहीं है सवालों से बचना, तो अपनी बात तो रखनी चाहिए ना। सबको रखनी चाहिए अपनी बात। देखो मदरसे सील हो रहे हैं तो उसमें नुकसान आप लोगों को ही है, क्योंकि मदरसे में बच्चे तालीम लेते हैं, मौलाना बनते हैं। अगर आप उस पर बात नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा? और क्या, मदरसों में तो बच्चे तालीम लेते हैं, कोई ऐसा वो कहिए, अब इतने सालों से चल रहे हैं मदरसे, अब से ये नए खुले हुए मदरसे, कोई नए तो नहीं खुले हुए, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। तो भाई ये जो चीज़ चल रही है, ये तो धर्म वरम के वो तो लाना नहीं चाहिए ना। जो अगर कुछ करा है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, दोनों तरफ से, धर्म की राजनीति ना हो बस। असद के साथ भी सही बात मानते हैं? किसके साथ? असद के साथ। असद के साथ देखो ठीक ही हुआ है, और जहाँ तक है प्रशासन ने जो उचित समझा वो करा है।
तो खोड़ा का जो आज मुसलमान है, खोड़ा की मिसाल दी जाती है भाईचारे के रूप में, तो अब वो सूर्य के घर जाके उसको श्रद्धांजलि देगा। किसको? सूर्य को श्रद्धांजलि देगा, श्रद्धांजलि का दिन है सूर्य का। देखो जो सूर्य के जहाँ जा रहे जा भी रहे हैं लोग बाग, ऐसा नहीं जा रहे नहीं है। जैसे जैसे उनको लग रहा है धीरे धीरे जाएंगे, जैसे माहौल ठीक होगा वहाँ पे तो वैसे वैसे जाएंगे वो। ठीक होगा। तो आप देखिए, पहले चारों तरफ आप ये दुकानें देखिए। आज खोड़ा का माहौल काफ़ी दिनों बाद ऐसा रंगीन है, दुकानें खुली हुई हैं, धीरे धीरे चरम पर पटरियाँ आ रही हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, इनका क्या मानना है। जी बाबूजी, क्या नाम हुआ आपका? गालिब। क्या कहना चाहेंगे, आज खोड़ा जो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। खुशी रहने चाहिए, आदमी को संविधान के दायरे में चलना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। सदा देश मिलजुल के रहते हैं लोग, और सब अपना प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे ही प्यार बना रहे, लोग कमाए खाए, देश की तरक्की हो, रोजगार हो, और आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो परेशानी हो दूर हो, और हर आदमी अपने खुशी खुशी जिए, कमाए अपने बाल बच्चों के लिए। हाँ, और जो चला गया दुनिया से उसको शांति दे अल्लाह पाक, शांति दे। परंतु लेकिन एक चीज़ तो मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग बात करने से बच रहे हैं, बल्कि अब तो बात करनी चाहिए। लोग डर रहे हैं कि कुछ बात ना निकल जाए, एक्सपीरियंस नहीं है लोगों में। देखिए, डरना क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, गाजियाबाद में मदरसे सील हो रहे हैं, मदरसे आप लोगों के यहाँ बच्चे तालीम लेते हैं, मौलाना बनते हैं, यदि आप उस पर मतलब सही को सही, गलत को गलत नहीं बोलोगे तो फिर ऐसे कैसे होगा? मदरसे सील होना तो गलत है ना, ये सही आपकी नज़र में? धार्मिक चीज़ है जो कमी है, जो सरकार के लिए जो उसके कागज़ है, उसके प्रूफ है, जो रजिस्ट्रेशन है, ये सब जो जिम्मेदारान हजरात हैं मदरसे के, वो सब उनको पूरा करना चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो क्या नाम है, ये धर्म की चीज़ है, सबके लिए धर्म अपना अपना धर्म को फॉलो करना अच्छी बात है, चलनी चाहिए। और ये सदा से ये देश धर्म पे ही अपने अपने धर्म को फॉलो करती है, और पब्लिक अपना अपने मजहब पे चलती है, अपना सीखती है और सबका सम्मान करती है। मजहब तो ये सिखाता है कि आपस में प्रेम भाव हो, देश प्रेमी हो। लेकिन प्रेमी ने तो असद ने जो कर दिया, उसके बाद तो देखो सारे प्रेम पे एक धब्बा लग गया कि भाई हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए तो बहुत दुख है, बहुत दुख है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक के चक्कर में सब परेशान हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए सबको मिलजुल के, अब तो जो हो गया बीत गया, वापसी आना नहीं है। हाँ, तो इसके लिए सबको भूल के माफ़ करके। अब मदरसे अब सील हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? इसके लिए यही कहेंगे कि जो कागजात है वो दिखाएं, अपना खुलवाए, जो है सरकार की मानदान उसको अमल करे, उसको फॉलो करे। तो आइए आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अरे आज तो भाईचारा निभाने का दिन है, आज तो सूर्य, एक से साइड तो आ जाइए, साइड तो आ जाइए। आज तो भाईचारा निभाने का दिन है, सूर्य को भाईचारा निभाने का दिन तो कौन सा वो कर रहा है, क्या कर रहा है? तो आप जाइए, तो जा रहे हो, रास्ता चल रहा है, बंद कर दो, रास्ता बंद कर दो, रास्ता बंद करा दो। तो बात तो कर लीजिए, सुनिए तो भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मुसलमान है, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं जो सूर्य था उसका असद की बहन के साथ कुछ चक्कर था। भैया देखिए, जो गड्ढे में होता है ना, तो वो सोचता है कि सामने वाला भी गड्ढे में ही है, उसे गड्ढे से ऊपर नज़र तो आता नहीं, सोचता भैया सामने वाला भी गड्ढे में ही होगा। तो ये जो बताया जा रहा है ये अफवाह साफ सीधी सी कि भाई, क्योंकि सूर्या था, सूर्या एक हिंदू संगठन में काम करने वाला व्यक्ति था, गौ सेवा करने वाला, भाई के साथ गौ सेवा करता था वो। तो भैया हमारा तो ये है कि भैया ऐसा कुछ सीन नहीं था, ऐसा होता तो भैया हम भी उसके दोस्त हैं, हमें बताता ऐसा कुछ होता। ऐसा तो वो था नहीं, क्योंकि मन में कोई ऐसी बात अपनी रखता नहीं था कि वो हमें ना बताए। तो ये सब अफवाह है, मैं उनसे कहना चाहूँगा ऐसी अफवाह ना फैलाए, क्योंकि पता है कि भैया अगर जिसने अफवाह फैलाई होगी तो बुलडोजर उधर भी जाएगा और तुम्हारे घर भी आएगा। पर लेकिन ये खोड़ा का जो मुसलमान है वो विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगा इसको लेके? वो तो यही बात कह रहा है कि भैया ऐसे चक्कर था, अगर मार दिया तो क्या गलत कर दिया? हाँ, तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर हमने मार दिया, कल को हमने मारा तो फिर छाती पीट रहे होते। अभी आपने सुना होगा अफजल गुरु जैसे जब कुत्ते को फांसी हुई थी तभी लोग छाती पीट रहे थे कि अब्बू मार दिए, हमारे अब्बू मार दिए। तो भैया ऐसे लोगों को अगर कोई गली मोहल्ले का युवा मरता है तब तो ये लोग घर में बैठे कहते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, और जब एक आतंकवादी मरता है जो भारत माता के टुकड़े करने ही कहता है तो उस पर छाती पीटते कि हमारा अब्बू मार दिया। एक बात देखी गई थी कि जब सूर्य को हत्या की गई उसके बाद से खोड़ा का मुसलमान से अगर पत्रकारों ने पूछा तो कोई गूंगा बन गया तो कोई बहरा बन गया। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र ने
और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने मदरसे सील करने चालू हुए तो गूंगा मुसलमान भी बोलने लगा और बहरे मुसलमान को भी सुनने लगा। ऐसी क्या मतलब वजह? ये देखो, यही तो हमें ख़त्म करना है, कट्टरता। ये कट्टरता है बहुत गंदी। अभी तक तो ये बोल नहीं रहे थे, कह रहे थे हाँ भैया हम तो वहाँ नमाज़ पढ़ने आए थे, हम ये करने आए थे, वो करने आए थे, पर जैसे ही आपने कहा बुलडोजर चलने स्टार्ट हुए, उन्होंने कर दिया कांड। तो ऐसे ही इन्हें डर था कि मन में कि अगर हमने कुछ नहीं बोला अभी तक, हमने कुछ नहीं करा, तो भैया करेंगे। जब अपने बात आती है तो कोई ना कोई तो उछलता है। इनके अंदर भी खून उछला कि हमारे ऊपर बात आई। जब हमारे भाई के ऊपर बात आई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमने संविधान को फॉलो करके प्रशासन का साथ लिया। अगर इन लोगों पर बात आती तो प्रशासन साथ देते। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय बता दूँ कि अगर इस देश से अगर हिंदुत्व खत्म होगा जिस दिन, उस दिन ये लोग देश का संविधान फाड़ के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। आप खोड़ा के रहने वाले? जी, मैं खोड़ा निवासी। खोड़ा में देखा गया था सलीम वास्तिक के जो हथियार थे वो भी खोड़ा के ही थे। अब सूर्य को मारा तो वो भी खोड़ा के ही थे। इनका कनेक्शन मदरसे से निकलता है, तो मदरसे सील होने चाहिए खोड़ा में। सही है फिर ये योगी सरकार? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ खोड़ा ही क्यों, भारत में जहाँ जहाँ मदरसे चल रहे हैं वो सब होने चाहिए। आपको रीज़न बता दूँ मैं, आपने आरएसएस का नाम सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बच्चा रोज सुबह शाखा में जाता है, क्या कहता है कि नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि तो है हिंदू भूमि सुखम्बरती तो हम महामंगले पुण्य भूमि तो तरते पतत्वे शखायो नमस्ते नमस्ते। वो डेली अपनी मातृभूमि को नमस्कार करके आता है कि इस भूमि की मैं रक्षा करूँगा, एक रक्षक बन के इस भूमि को अपनी माँ मानता है। पर ये लोग ऐसा मदरसों में क्या पढ़ते हैं जो इस देश को तोड़ने की सोचते हैं और संविधान को फॉलो नहीं करते। या तो मदरसों के अंदर ऐसा आतंकवादी पढ़ा रहे हैं, आतंकवाद, हर एक आतंकवादी मदरसों से ही क्यों निकलता है। आप देखोगे कि आज तक कोई भी हिंदू नाम से कोई आतंकवादी जिसने बम फाड़ा हो, आतंकी हमला करा हो, पर हमेशा ही मुसलमान जैसा कहते हैं कि मुसलमान उसकी आतंकवादी की जात नहीं होती है, धर्म नहीं होता। तो ठीक है, सही बात है, अगर धर्म नहीं होता, क्योंकि वो तो गोल टोपी लगा के आता है, ऊंचा पजामा पहन के आता है, लंबी दाढ़ी करके आता है। तो भैया एक बात बताओ, आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो दोनों धर्म एक जैसे क्यों रखते हैं कि वो भी टोपी लगा के आता है, ये भी टोपी लगाते हैं, वो भी ऊंचा पजामा पहनता है, ये भी ऊंचा पजामा पहनते हैं, ये इसकी भी लंबी दाढ़ी है, इसकी भी लंबी दाढ़ी है, मूंछ है किसी की नहीं है।